मेहनती दक्ष और जादुई बीज। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दक्ष नाम का एक लकड़हारा रहता था। दक्ष बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता था, लेकिन वो कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था। दक्ष केवल उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करता था जो सूखकर जमीन पर गिर जाती थीं। वह मानता था कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। जंगल के सभी जानवर भी उसे देखकर खुश हो जाते थे और उसके पास आकर बैठते थे। एक दिन कड़कड़ाती धूप थी। दक्ष काम करते हुए थक गया था। तभी उसकी नजर एक मुरझाए हुए छोटे से पौधे पर पड़ी। वो पौधा पानी की कमी से झुक गया था और उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं। दक्ष को उस पौधे पर बहुत दया आई। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली, लेकिन उसमें बहुत कम पानी बचा था। फिर भी उसने वो सारा पानी उस छोटे से पौधे की जड़ों में डाल दिया ताकि वो जीवित रह सके। दोपहर का समय था और दक्ष को बहुत भूख लगी थी। जब वो अपनी रोटी खाने बैठा तो उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उसे बड़े लालच से देख रही है। दक्ष ने अपनी आधी रोटी तोड़कर गिलहरी के सामने रख दी। तभी अचानक जंगल में एक तेज रोशनी हुई। पेड़ के पीछे से एक सुंदर वन देवी प्रकट हुई। उनका नाम वन्या था। उनके चारों ओर एक जादुई चमक थी और उनके हाथ में एक सुनहरा डंडा था। वन्या ने दक्ष से कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी मेहनत और दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने अपनी प्यास और भूख की चिंता किए बिना इस पौधे और गिलहरी की मदद की है। तुम एक सच्चे इंसान हो। वन्या ने अपनी झोली से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली और दक्ष को दी। उन्होंने कहा, इसमें कुछ जादुई बीज हैं। इन्हें अपने आंगन में बोना, ये तुम्हारी मेहनत का मीठा फल देंगे। घर पहुंचकर दक्ष ने उन बीजों को अपने आंगन की मिट्टी में बो दिया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके पूरे आंगन में अद्भुत फलों के पेड़ उगाए हैं जो मीठी खुशबू फैला रहे थे। अब दक्ष को जंगल में लकड़ियां ढूंढने की जरूरत नहीं थी। उसने उन फलों को बेचकर अपना जीवन सुधारा और गांव के दूसरे लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। दक्ष ने सबको सिखाया कि जो प्रकृति का ध्यान रखता है, प्रकृति उसका ध्यान रखती है।